नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू त्वय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम व ला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवानान इस्लाम, प्यारे बच्चों और बाइज़्ज़त पर्दा नशीन माएँ और बहनें, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द और सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक और ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का ज़र्रे ज़र्रे का पाला नहारे माबूद बर हक़ है। अनगिनत दुरूद और सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। बुज़ुर्गान मोहतरम, खुतबे मस्तूना के बाद कुरान मजीद की जो आयत में आपके सामने तिलावत की, सूरे का नाम सूरा अल-माइदा, सूरा नंबर 5, आयत का नंबर 80 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिदायत के लिए इरशाद फरमाता है। अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू त्वय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की है, इनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों। अल्लाह ताला अगर यहाँ पे कहता या अय्युहन्नास, तो हर एक इंसान को, चाहे कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सबको इरशाद होता। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुसूसी तौर पे जो लोग ईमान ला चुके हैं, अल्लाह को अपना रब मान लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मान लिया, पैगंबर मान लिया, अल्लाह का रसूल मान लिया, ईमान लाए। ईमान लाने के बाद
ईमान पर खड़े रहे, ऐसे लोगों को अल्लाह मुखातिब होकर इरशाद फरमा रहा है। उसका मतलब क्या? हमको गौर से सुनना ज़रूरी है, बहुत गौर से सुनना ज़रूरी है। अगर महफिल में कोई आम बात कह दे और किसी को मुखातिब होके कहे, बहुत फ़र्क है दो बातों में भी। अल्लाह खुसूसी तौर पे जो ईमान ला चुके हैं, अभी मस्जिद में बैठ के जो बयान सुन रहे हैं और कहीं भी दुनिया के कोने में जो भी बयान सुन रहे हैं, अगर उनको अल्लाह पे, यौम आखिरत पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान है तो उनके लिए बात है, उन्हीं के लिए ये बात है। अल्लाह यहाँ क्या कहता है? ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की है, इनको हराम मत करो। क्या इसका मतलब? ईमान लाने के बाद में भी ऐसा दुनिया में हो जाएगा, अल्लाह को मान लेने के बाद भी, कलमा पढ़ने के बाद भी हमारे हाथों से ऐसा हो सकता है? नहीं हो जाएगा कि हम अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ को हराम ठहराएं। अल्लाह कहता है ईमान वालों, हरगिज़ ऐसा मत करना। अल्लाह ताकीद करता है। अल्लाह क्या कहता है यहाँ पे? ताकीद करता है। और अल्लाह ताला कहता है वला तातदू, हरगिज़ तुम आगे मत बढ़ जाना, हद से आगे मत बढ़ना। ये कब कहते हैं? आखिरी वक्त। बच्चों जब शरीर काम करते हैं, समझाते हैं हम, ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं करना बेटी, समझाते हैं। हद से ज़्यादा अगर बच्चे बढ़ जाए, शरीर हो जाए, हद से ज़्यादा बिगड़ रहे तुम, मैं देख रहा हूँ हद से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, ये जो जुमला है तभी कहा जाता है, तब हद से ज़्यादा बच्चे बिगड़ने लगते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर बंदों को कहता है वला तातदू, तुम हद से ज़्यादा मत बिगड़ जाना। उसके बाद कहता है अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान मजीद की आयत है। आयत का पस मंज़र क्या है, शान नुज़ूल क्या है, क्यों ये आयत उतरी? कभी दुनिया में कोई गलत काम होता, उसके सुधार के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत को उतारता। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। कभी भी उसकी ज़रूरत पेश आती, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की शक्ल में, वही ये जली वही ये खफ़ी हम जानते हैं, कुछ वही ऐसा भी उतरती थी जो कुरान मजीद की आयत की शक्ल में ना होती, हदीस की शक्ल में होती, इसे हदीस कुदसी भी कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की सूरह माइदा आयत नंबर 80-7 में अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की पाकीज़ा की हुई हलाल चीज़ों को हराम मत करो। ये कब उतरी, क्यों उतरी? हमारे नसीहत के लिए है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आकर कहा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब गोश्त खाता हूँ, गोश्त खाने के बाद मेरे अंदर नफसानी ख्वाहिशात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गोश्त खाने के बाद मेरे अंदर नफसानी ख्वाहिशात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने कसम खा लिया है कि आज से गोश्त नहीं खाऊंगा। उस वक्त जब वो इंसान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की आयत उतार दी। क्या ईमान वालों, मतलब क्या हुआ? आके पूछने वाला ईमान वाला था। ईमान लाने के बाद हो सकता है कि तुम माशरे के हालात से दो चार होकर या कोई भी एक शिकवे से दो चार होकर ऐसा कर बैठो कि अल्लाह ताला की हुई हलाल चीज़ को हराम ठहरा लो। ऐसा हरगिज़ मत करना। अल्लाह ताला यहाँ पर बात को समझा लिया कि मामूली सी चीज़ गोश्त की ही क्यों ना हो, उनका इरादा तो गलत नहीं था, नफसानी ख्वाहिशात ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गोश्त खा गए, ताकत ज़्यादा हो गई, ख्वाहिशात ज़्यादा बढ़ गए, कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं क्या काम करता हूँ, हराम कर लेता हूँ मैं अपने आप को,
हो सकता है अगर मैं हराम ना करूं तो हो सकता है दोबारा खा लूं, हराम कर लिया तो गुंजाइश ही नहीं उसके बाद में। सोच के देखो कितनी गहरीली बात है। इसलिए मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, हराम कर लिया। अल्लाह ताला ने कहा हरगिज़ नहीं कर सकते, तुम हरगिज़ नहीं कर सकते काम को। यहाँ पे सिर्फ गोश्त की हद तक नहीं, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने हमको नियामतों से नवाजा है। ये कुरान मजीद के आयत हमको इशारा कह के सुधार रही है, समझा रही है, ए ईमान वालों, तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी धरती पे मैंने जितने भी नियामतें दिए हैं, कोई नियामत को हराम मत ठहराना। तुमको ये परमिशन, तुमको ये अथॉरिटी मैंने नहीं दिया है, ये पावर तुम्हारा नहीं है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ने हमको कितने नियामतें दिए भाई। कोई भी तरकारी ले लो, कोई भी फल फ्रूट ले लो, कुछ भी हलाल चीज़ कुछ भी ले लो जिसको अल्लाह ताला ने हलाल किया है। ये समझो 1 लाख या 10 लाख चीज़ें अल्लाह ताला ने हमको खाने के लिए दिया है। अगर इतने चीज़ें में एक चीज़ भी अगर हम हराम कर लें, 1 सेकंड के लिए भी क्यों ना हो, तो ये गुनाह है, हराम है, गुनाह के पहले दर्जे में होने वाला हराम है, हरगिज़ नहीं कर सकते। अगर इश्काल हो जाता है कभी कभी इंसान को, कोई चीज़ दुनिया में ऐसी होती है खाए तो तबीयत बिगड़ जाती है, ऐसी हालत में क्या करना? एक इंसान का जिस्म बहुत गर्म है, गर्मी की चीज़ खा लिया तो बहुत तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल को जाए तक नहीं सुधरता, ऐसी हालत में क्या करना? कोई इंसान का जिस्म सर्द है, सर्दी का है, कोई ऐसी चीज़ सर्दी की खा लिया, हद से ज़्यादा सर्दी हो गई, हॉस्पिटल तक जाना हो पड़ा, उस टाइम में क्या करना? हर चीज़ का हल, अल्लाह अकबर, कितना प्यारा है हमारा मज़हब, हर चीज़ का हल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे एक बार भुना हुआ घोड़फोड़ का गोश्त लाया गया। घोड़फोड़ जो जानते हैं हम सब, गोश्त लाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ाए, मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, हाथ बढ़ाए खाने के लिए। सहाबी ने कहा, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसे जानवर का गोश्त है। प्यारे नबी ने हाथ अपना पीछे खींच लिया और नहीं खाए। प्यारे नबी ने खाने के लिए इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं खाता इसको। कहा मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ कि मेरे माशरे में पलने वाला ये जानवर नहीं है। दूसरी बात कही, दूसरी हदीस में है, प्यारे नबी ने कहा बनी इसराइल के ज़माने में लोगों को अल्लाह ताला ने अज़ाब दिया, अज़ाब देकर लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया में जानवर बना दिया, और मैं नहीं जानता कि वो कौन सा जानवर अल्लाह बनाया। हो सकता है कि यही जानवर अल्लाह बनाया हो, इसलिए मैं ये घोड़फोड़ के गोश्त को नहीं खाता, और मैं इसकी इजाज़त देता हूँ कि तुम खा सकते हो। मेरा दिल नहीं लग रहा है खाने का, मैं नहीं खाता। मैं हराम नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने इसको हलाल किया है, मैं हराम नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं दे रहा, मैं नहीं खाता, तुम चाहे तो खाओ। ये बात को जब सुना हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना ले लिए, खूब सैराब होके खाए। प्यारे नबी देखते जा रहे थे, वो खाते जा रहे थे। अल्लाह उन सब से राज़ी हो जाए, आमीन। दूसरी हदीस सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन मुर्गी का गोश्त खा रहे थे। एक सहाबी नहीं खाए मुर्गी का गोश्त। बाजू जो सहाबा बैठे थे, सहाबी बैठे थे, पूछा क्यों मुर्गी का गोश्त हराम हो गया क्या, नहीं खाना है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन मैंने एक दिन इस मुर्गी को गलाज़त खाते हुए देखा, इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा है कि मैं मुर्गी का गोश्त खाऊं। ये उनका दिल की बात थी। दूसरी हदीस, एक सहाबी थे जिनको कद्दू खाना पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दावत के लिए गए। दावत में क्या पेश किया? कद्दू पेश किया। प्यारे नबी कद्दू को चुन चुन कर तनावुल फरमा रहे थे, खा रहे थे, एक पीस यहाँ है, एक पीस वहाँ है, तनावुल फरमा रहे थे। जब से ये चीज़ को देखा सहाबी, उनकी सारी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा महबूब कोई चीज़ उनको नहीं हुई। कद्दू को उस वक्त से बहुत पसंद से खाया, बहुत पसंद से खाया। क्या मालूम पड़ा, अगर कोई इंसान को कोई चीज़
उसकी दिल गवारा नहीं दे रहा है खाने का, बस इससे हद तक वो खा नहीं सकता, बस क्या कि मेरा दिल नहीं बोल रहा, मैं नहीं खाता। लेकिन इस बात को फैलाना, आम करना, सबको बोलना, वो चीज़ से बेजारगी हासिल करना, वो चीज़ सामने आई तो परेशान हो जाना, ये इसकी इजाज़त दुनिया में अल्लाह ताला ने नहीं दिया। क्यों? ये चीज़ आगे बढ़ बढ़ कर क्या हो जाएगी, उसके दिल में नफ़रत डालने लगेगी अल्लाह की नियामत को, जो हराम है हरगिज़ बंदा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर कोई नीम का पत्ता बहुत शौक से खाते हैं, हमने देखा खरियों में नीम का पत्ता सुबह में तोड़ तोड़ के खाते हैं, नीम की गाड़ी लेकर इतना घसते हैं, आधा आधा घंटा घसते हैं। मेरी अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नीम के पत्ते को मैं चाक सकूं, अभी तक मैं नहीं खाता। क्यों? बहुत कड़वा रहता है, मेरा दिल पसंद नहीं करता। बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाना कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हलाल किया है, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारा दिन माने या ना माने, हम खुश रहना है वो चीज़ से। अगर पसंद नहीं तो खाना। किसी को अगर जो बड़े का गोश्त है खाए तो बहुत मुश्किल होता है, गर्मी हो जाती है, कुछ बहुत मुश्किल, हमने बहुत केसेस सुना है। बड़े का जो गोश्त खाए तो अगर तुमको सेहत को सेट नहीं हो रहा है तो मत खाओ। ये ना कहना कि हरगिज़ मैं नहीं खाता, मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने हराम कर लिया, ये बात को नहीं फैलाना। तुमको पसंद नहीं है मत खाओ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह तो जिसको चाहता है खिलाता है, जिसको चाहता है नहीं खिलाता, बस बात ख़त्म है। बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई आपको। मैं इंशाल्लाह अपनी बात आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि बात तो इशारा तो दूसरी तरफ है। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5063, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक दिन तीन सहाबा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आए। हम बहुत कम सुनते हैं वो तीन सहाबा के नाम। तीन सहाबा कौन थे? हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न अम्र और उस्मान बिन माजून रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ये तीन सहाबा बहुत चोटी के सहाबा, आला दर्जे के सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आए। आके देखा प्यारे नबी नहीं थे। अभी आने के बाद ऐसा ही क्यों जाना लौट के, अम्मा से पूछ लेंगे, अम्मी जान से पूछ लेंगे। पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत का तरीक़ा कैसा था, क्या था? आप तो अच्छा जानते हैं, आप घर में रहते हैं, प्यारे नबी अपना वह सुन्नत का एहतमाम घर में करते हैं। बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में क्या इबादत करते थे, दिन में क्या इबादत करते थे? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते, नफिल रोज़ा भी रहते, कभी रोज़ा छोड़ देते। बात समझ रहे हैं? नफिल रोज़ा भी रखते, कभी छोड़ देते, उनकी नमाज ऐसी होती। ये बात सुनने के बाद तीनों सहाबा के दिल में एक इश्काल पैदा हुआ, एक बात पैदा हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाह से पाक हैं, आपके सारे गुनाह, अगले पिछले गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, आपके अमाल में गुनाह ही नहीं। आप इतना अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम तो गुनहगार हैं, हमको और इबादत ज़्यादा करना चाहिए। एक सहाबी ने कहा, मैं क्या करता हूँ, आज से सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, सोता नहीं मैं, पूरी रात नमाज ही पढ़ता हूँ, सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, नहीं सूंगा। दूसरे साहबी ने कहा, मैं क्या करूँगा, हर दिन रोज़ा रखूँगा, हर दिन रोज़ा। फ़र्ज़ की बात नहीं हो रही है, नफिल रोज़ों की बात हो रही है। हर दिन रोज़ा रखूँगा, कभी भी बग़ैर रोज़े के नहीं रहूँगा, हर दिन रोज़ा रखूँगा। तीसरे साहबी ने कहा, मैं औरतों से जुदाई इख्तियार कर लूँगा, झमेले में नहीं पड़ूंगा, शादी ही नहीं करूँगा। शादी होना, शादी के बाद संसार, कमाने जाना, सारा दिन कमाने में लगना, खर्चे ज़्यादा, अल्लाह की इबादत करने वक्त नहीं लगता, ये झमेले में मैं नहीं पड़ूंगा, शादी ही नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करूँगा, शादी ही नहीं करूँगा। ये बात कर कह के चले गए साहबी, अपने आप में बात गुफ्तगू करके चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तीनों शख्स को बुलाते हैं, पूछते हैं, क्या तुम वही हो, क्या तुमने ये बात कही?
हाँ बात को तस्लीम करता है, हाँ हम वही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मैं तुम सब में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की बंदगी करने वाला हूँ, तुम सबसे ज़्यादा मैं परहेजगार हूँ। सुनो, मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, मैं एक दिन रोज़ा भी रखता हूँ और एक दिन बगैर रोज़े के भी रहता हूँ, मैंने शादियाँ भी की है, मेरे बीबियाँ भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने भी मेरी सुन्नत का इनकार किया, जिसने भी मेरी सुन्नत का इनकार किया, जिसने भी मेरे तरीक़े से बेजार हुआ, जिसने भी मेरे तरीक़े को छोड़ दिया, वो मुझ में से नहीं। कितनी बड़ी वार्निंग है, बात समझ रहे हैं क्या? तीनों सहाबी छोटे मोटे नहीं भाई, तीनों चोटी के सहाबी थे। क्या उनका इरादा गलत था? क्या बोले उन्होंने? मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, बोले मैं रोज़ाश नहीं रखता, बोले क्या बोले? मैं नमाज ही नमाज पढ़ता ही रहूँगा, मैं रोज़ा ही रोज़ा रखता रहूँगा। किसको राज़ी करने के लिए? अपने रब को राज़ी करने के लिए। प्यारे नबी ने सुनकर क्या कहा? प्यारे नबी हम पे कौन है? टीचर हैं, सामने स्टूडेंट कौन है? 3 सहाबी हैं। कितना प्यारा मंजर रहा होगा। प्यारे नबी कह रहे हैं, तीनों सहाबी सुन रहे हैं। क्या कोई हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई इनके इल्म में कोई शिकवा कर सकता है? किसी को गुमान हो सकता है? कितने बड़े इल्म वाले, तीनों सहाबी भी इल्म वाले। लेकिन प्यारे नबी नसीहत दे रहे हैं, ऐसा हरगिज़ मत करना, ऐसा हरगिज़ मत करना। क्यों? यहाँ पे रात को नींद जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। शादी के बाद बीवी जो है अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत है दुनिया में। बीवी नियामत है, नींद नियामत है। अगर कोई नियामत को ठुकराया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये मेरा रास्ता नहीं, अगर कोई ऐसा किया वो मुझ में से नहीं। मोहतरम बुजुर्गान मोहतरम, इस हदीस पे अमल करने से इंसान क्या बनता है? कोई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनने के बाद ये ज़माने में अमल किया तो क्या बना? क्या बनेगा? हज़रत अली क्या बने? अल्लाह के बहुत बड़े, अल्लाह समझो अल्लाह के दोस्त बने, अल्लाह के वली बने ना। वली किसे कहते हैं? अल्लाह के वली किसे कहते हैं? अल्लाह का दोस्त। वली माने दोस्त। अल्लाह का दोस्त कौन है? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को मान के चलने वाला अल्लाह का वली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बात के ऊपर अपना सर कटाने वाला अल्लाह का वली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे मर मिटने वाला अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली कैसे बनते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल के बनते हैं, प्यारे नबी की तालीमात पे अमल करके बनते हैं। अगर कोई कहे नहीं मैं रात को सोता ही नहीं, नमाज ही नमाज पढ़ता हूँ, वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता। क्यों? सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अगर कोई कहे मैं रोज़ा ही रोज़ा रखूँगा, पेट को खाना नहीं खाऊँगा, मेरा तकवा परहेजगारी इतनी बड़ी है मैं खाना नहीं खाऊँगा, ये अल्लाह का वली नहीं है। अल्लाह का वली कब बनते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे चलने के बाद अल्लाह के वली बनते हैं। मोहतरम सामाईन इकराम, ये ज़माना बहुत फितने वाला ज़माना है। इतने फितने हैं मोहतरम भाइयों, इतने फितने हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा जुमला कौन किस तरह कह रहा है। वो जुमला का माना कितना ख़तरनाक है। अल्लाह के वली का मतलब ही इंसानों ने बिगाड़ दिया। अल्लाह का वली मतलब अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त का मतलब अल्लाह की हर बात को मानने वाला, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मानने वाला अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। हमने बहुत बार सुना कि अल्लाह के वली कुछ ऐसे थे जिन्होंने एक वज़ू में 40 दिन तक नमाज पढ़ा। सोच के देखो, एक वज़ू में 40 दिन तक नमाज पढ़ा। ये बात सिर्फ बात ही नहीं, किताबों में भी है ये बात कि एक अल्लाह के वली ऐसे थे, एक अल्लाह के बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने एक वज़ू में 40 दिन तक नमाज पढ़ा। वज़ू टूट जाता है, अगर इंसान सो गया तो वज़ू टूट जाता है। प्यारे नबी ने क्या कहा? मैं रात को सोता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ। अगर अल्लाह का वली बनना है तो सोना भी है, नमाज भी पढ़ना है। अगर कोई इंसान 40 दिन तक एक ही वज़ू में नमाज पढ़ा, इसका मतलब 40 दिन में उसका वज़ू
नहीं टूटा। अगर वज़ू नहीं टूटा तो रात को नहीं सोया, अगर तू नहीं सोया तो अल्लाह का वली कैसा बना? सिर्फ मुझको मेरे एक दोस्त ने कहा, ये बात इसलिए कह जाता है कि कोई सुने तो जहन नशीन कर ले, ये दिमाग में बात बिठा ले। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ये बात आपको सुनने को मिले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस्लाम जो है उसकी सिपाही बनकर तुम बात को फैलाना। हमने कहा एक अल्लाह के वली इतने बड़े बुजुर्ग थे। देखो भाई, लोगों ने अपनी कमाई के लिए, अपना पेट का धंधा पालने के लिए वलियों को भी बदनाम कर दिया, वली का मतलब को भी बदनाम कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा जी। वली का मतलब को ये बदनाम कर दिया। वली अल्लाह का दुश्मन नहीं होता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत का मजाक उड़ाने वाला नहीं होता। वली तो प्यारे नबी के सुन्नत को अमल करने के बाद बनता है। लोगों ने मुझसे कहा, दूसरों की बात ने मुझसे कहा, ये अल्लाह के वली ऐसे थे जिन्होंने शादी करने के बाद शादी की पहली रात में नमाज में लग गए, शादी की पहली रात में नमाज में लग गए। बीबी ने इंतज़ार किया, शोहर को बाद में बुलाया, जी शादी के बाद पहली रात है, तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम नमाज में बैठे हो, मुझको कम से कम देखो तो। वली ने क्या किया, अपनी नज़र उठाई और अपनी बीबी को देखा। जैसे ही अपनी नज़र अपनी बीबी पे डाली, बीबी जल के राख हो गई। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बात इतनी फैला रहे हैं, इसका मतलब क्या कहते हैं, औरतों को शादी नहीं करता भाई वली, शादी किया तो भी औरत के ऊपर निगाह उठा कर भी नहीं देखता वली। ये बात इतनी फैली देखो, बात जब तक खुल के नहीं कही जाएगी, कसम अल्लाह की बात समझ में नहीं आएगी। ये बात सुन के छपाना नहीं है, छपाने वाली बात नहीं है। जब तक ये बात नहीं हम बताएंगे, हमको मालूम कैसे होगा। एक शख्स नमाज को नहीं जा रहे थे, हमने पूछा क्यों भाई नमाज को नहीं जाते? नहीं, मैं घर में पढ़ लेता हूँ। उन्हें कहा क्यों घर में पढ़ते हैं, मस्जिद तो नज़दीक है, बुजुर्ग थे, शायद मस्जिद दूर होगी तो चल को जाना मुश्किल है, मस्जिद नज़दीक है, क्यों नहीं जाते जमात में नमाज़ पढ़ते? उन्होंने कहा नहीं वो हज़रत के पीछे नमाज नहीं होती। मैंने कहा क्यों नहीं होती? कहने के लिए ज़बान हरकत नहीं कर रही है, लेकिन कहना ज़रूरी है क्योंकि इस्लाम की बात है, इस्लाम की बात शर्म से नहीं फैलाई जा सकती। उन्होंने कहा नहीं वो हज़रत के पीछे नमाज नहीं होती। क्यों? हज़रत ये उम्र में भी उन जोरों के पास सोती थे। समझ में आ रही बात आपको? देखो बात कहाँ से कहाँ गई, या स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। जो वली शादी के बाद अपनी बीबी को जला दिया ना, वहाँ से हुआ। अगर ये बात को वही ख़त्म किया जाता तो ये बात ये ज़माने तक 2020 पर साल तक ये बात नहीं आती थी। उन्होंने सुना, छोड़ भाई बेकार बात, ये कहीं को बोले को बैठना, छोड़ दिए। उन्होंने सुना, छोड़ दिए। बात अंदर ही फैल रही है, इतनी फैल रही है कि इंसान मस्जिद को नहीं जा रहा, वो हज़रत के पीछे में नमाज नहीं पढ़ता। क्यों? ये उम्र में भी उन्हें जोर के पास होता कहता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। शर्म आती है यह बात बोलने के लिए, मुझे शर्म आ रही है कसम अल्लाह की। आखिर क्या समझ लिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा? मैं शादी भी किया हूँ, मेरे बीबियाँ भी हैं। क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जिसने भी मेरी सुन्नत का इनकार किया वो मुझ में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो मेरा उम्मती नहीं है। चाहे नसरानी हो जाए, चाहे काफिर हो जाए, चाहे मुशरिक हो जाए, जो उसको पसंद है वो हो जाए, लेकिन वो मेरी उम्मत तो नहीं हो सकता। यह बात अगर हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे मोहतरम भाइयों? ये बात अगर हम ऐसे ही छुपा कर रखेंगे तो आग की तरह ये बात फैल रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वली अल्लाह उसको नहीं कहते। असल माने में अल्लाह का वली वो होगा जिसके ज़्यादा बीबियाँ हैं। ये बात बोलो हम मानेंगे, ये बात बोलो हम मानेंगे। क्यों? जितने ज़्यादा तुम औरतों को तुम ज़िंदगी दोगे, जितने ज़्यादा बेवियाँ को तुम हाथ थामोगे, उतनी नेकियाँ हैं तुमको, उतनी नेकियां हैं। अगर एक बीबी से मिसाल 2-4 बच्चे हुए, 4 बीबी से हो गए 15, मिसाल पे बोल रहा हूँ, 10 बच्चे हो गए, 10 बच्चों को भी हाफिज़ कुरान बनाया, 10 बच्चों को भी तुम एक दाई बनाए, सवाब नहीं है? आज दुनिया में कुरान मजीद की आयत जो अल्लाह ने कहा है 4 शादियों की, छपा कर रख दिया। डर है, अयो मैं बोला तो उन्होंने काम से निकाल डालती, अयो उन्होंने बोला तो उन्होंने गालियाँ देती। क्या मतलब है? इस्लाम के दादागिरी चला रहे हैं इस्लाम पे हम। कुरान मजीद की आयत को छपाते हैं हम। बताओ कहाँ पे बयान होता है? फजाइल, हर फजाइल पे बयान होता है। 4 शादियों के फजाइल पे कहाँ बयान होता है? डर है, डर है।
चलो वो कुरान मजीद की आयत अगर अल्लाह क़यामत के दिन तुमको बोलेगी, अल्लाह मुझे सारी दुनिया में सिर्फ उसने मुझको पढ़ के बयान दिया, अल्लाह सारे दुनिया में सिर्फ इतने ही मसाजिद में ये आयत का मफ़हूम बताया, तो क्या बोलेगे आखिरत में? कुरान मजीद इस्लाम में कोई बात छपा के नहीं की जा सकती, बस बहुत अखलाक से पेश की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने बीवी के घर गए, ज़ैनब बिनते जहश, यह हदीस पढ़ के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अपनी बीवी ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए। सही बुखारी शरीफ की हदीस 6691। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिनते जहश के घर गए, जाकर वहाँ पे कुछ वक्त के लिए बैठा, कुछ देर ही वहाँ पर बैठा। हमारी माँ हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पीने के लिए शहद दिया। वहाँ पे बैठ के आप शहद को पिया या खाया, जो भी हो। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों बीवी आपस में बात किए। क्या किए? देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ बीबी के पास, ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाकर बहुत वक्त गुजार रहे हैं, वहाँ पे बैठ के ज़्यादा वक्त बैठ रहे हैं। चुनांचे हम एक काम करेंगे, अल्लाह हम सबको माफ़ करे, चुनांचे हम काम करेंगे, जब प्यारे नबी हम दोनों के किसी के एक घर में आएंगे, अभी आने के बाद हमको उनको क्या कहेंगे, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास मग़ाफ़िर की बू आ रही है। मग़ाफ़िर एक फूल का नाम है जिसका रस मीठा है, उसकी बू कड़वी है। प्यारे नबी को क्या कहेंगे भाई? आप आए तो क्या करेंगे? दोनों बात कर रहे हैं, कौन? हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो आपके पास मुग़ाफ़िर की बू आ रही है। चलो बात हो गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और उनसे कहा गया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास तो मुग़ाफ़िर की बू आ रही है। प्यारे नबी ने कहा, नहीं मुग़ाफ़िर की नहीं, मैं शहद खा के आया हूँ। ज़ैनब बिनते जहश के घर गया था, उन्होंने मुझको शहद दिया, मैं शहद खा के आया हूँ। फिर उन्होंने कहा, शायद शहद की मक्खी ने मुग़ाफ़िर की फूल की रस चूस लिया होगा, इसीलिए हमको बू आ रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को सच मान लिया, हाँ शायद बू आ रही होगी। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के 4 दीवार के अंदर थे, वहाँ पे बैठकर कसम खाया कि चलो मैं आज से शहद को नहीं खाता, तुम किसी को ये बात मत कहना, मैं आज से शहद को नहीं खाता, किसी को ये बात मत कहना। कोई नहीं सुना, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रब ने इस बात को सुन लिया। अल्लाह ताला ने फ़ौरन कुरान मजीद की आयत इरशाद फरमा दी। अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की हुई हलाल चीज़ को तुम हराम क्यों कर लेते हो? क्या अपनी बीबियों को ही रज़ामंदगी हासिल करना चाहते हो, इसलिए तुम हराम कर लियो? उसके बाद अल्लाह कहा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह कहा अल्लाह बेशक रहम करने वाला है। तुमने यहाँ पे गुनाह कर दिया, अल्लाह किसी को नहीं छोड़ा भाई। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सेकंड भी नहीं छोड़ा। प्यारे नबी को कहा, क्या कहा, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहद तो हलाल है, तुम क्यों हराम कर लिए हो? तुम क्यों कसम खा लिए हो कि मैं शहद को नहीं खाता करके? क्या तुम बीबियों को राज़ी करने के लिए मेरी हलाल चीज़ को हराम कर रहे हो? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला ने कहा फ़ौरन माफ़ी मांग लो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। मोहतरम भाइयों, प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ा, प्यारे नबी को भी अल्लाह ताला ने वहाँ पर कहा हलाल चीज़ को हराम नहीं कर लेना। तो हम अपने गिरेबान में जान कर देखें, हम आप अपने बीबियों को मनाने कितने हलाल चीज़ को हराम कर लिए, कितने हराम चीज़ को हलाल कर लिए। बीबी के बाद क्या ऊपर आकर कितने चीटी डालकर पैसा ना कमाया, बीबी के बाद पे आकर सूद में पैसा लेकर बिल्डिंग ना चढ़ाई, बीबी के बाद में आकर बच्चों के बाद में आकर फाइनेंस में चीटी डालकर या इंटरेस्ट के पैसों में गाड़ी न लिया, या पैसे इंटरेस्ट में लेकर अपनी बेटी की शादी ग्रैंड से ना करवाई। सोच के देखो, ये डायलॉग की हद तक नहीं,
ये डायलॉग की हद तक नहीं, सोच के देख लो, जो चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक दिया प्यारे नबी को, तुम हरगिज़ हलाल चीज़ को हराम नहीं कर सकते। तौबा कर लो फ़ौरन, अल्लाह फ़ौरन तौबा कर लो, कहा प्यारे नबी को। हम कहाँ तौबा किए? आज तक कोई इस काम को कर दिया है? इसी मस्जिद में फ़ौरन तौबा कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे जो हो गया वो हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी इज़्ज़त की कसम, अल्लाह हम कभी इसके ऊपर तेरी हलाल चीज़ को हराम नहीं करेंगे। सोच कर देखो मोहतरम भैया, यहाँ तक माशरा बिगड़ गया है, यहाँ तक माशरा। अगर किसी की शादी अल्लाह वली के साथ हो गई, अगर किसी की शादी नेक सालेह औरत से हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे बहुत सारे मरहले को देखा। और मर्द तो अल्लाह का मुत्तकी परहेजगार है, मर्द तो नमाजी है, लेकिन इत्तेफाक से शादी हो गया अल्लाह के मुखालिफ इबादत करने वालों को, शादी हो गया अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने सिजदा करते हैं ना, वहाँ पे शादी हो गया। अल्लाह के वलियों के ख़ानदान में शादी नहीं हुआ, शैतान के वलियों के ख़ानदान में शादी हो गया। शैतान का वली बोला तो शैतान का दोस्त कब बनता है? जब उन्हें अल्लाह का दुश्मन बनता है। जो इंसान अल्लाह का भी वली है, खौफ से सुनो, जो इंसान अल्लाह का भी दोस्त हो, वो इंसान शैतान का दोस्त नहीं हो सकता। जो दोस्त अल्लाह का है वो दुश्मन अल्लाह का है, और जो दुश्मन अल्लाह का है वो दोस्त शैतान का है। बात समझ रहे हैं? एक ही इंसान के दिल में शिर्क, कुफ्र, तौहीद मिलके नहीं रह सकती। जिस दिल में तौहीद है उसके दिल में कुफ्र, शिर्क नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह के वली नहीं हो तो शैतान के वली हो। दो में एक ज़रूर, आखिरत में जन्नत ये तो जहन्नम, बीच में कोई भी रूम नहीं है बैठने के वास्ते, कोई भी नहीं है। ये तो जन्नत नहीं तो जहन्नम, ये तो अल्लाह वली नहीं तो शैतान का वली। अल्लाह का वली है तो जन्नत है, शैतान का वली है तो जहन्नम है। बात समझ रहे हैं? हमने कितने ऐसे इंसानों को देखा जिसने ख़ानदान दूसरे ख़ानदान में शादी हो गए। ख़ानदान का मतलब वो वाले कौन? अल्लाह को तो गुस्सा, नमाज का तो गुस्सा, रोज़ा का तो गुस्सा, कुरान में है क्या भी पूछे तो गुस्सा, हदीस में है क्या भी पूछे तो गुस्सा। बस एक ही बात कहते हैं, फ़लाँ हमारे बुज़ुर्ग वैसे थे, ऐसे थे। बुज़ुर्ग नहीं है जी, वो बुज़ुर्ग होते तो कुरान में होता। हमने ऐसे लोगों को देखा जो एक महीने पहले की बात है, हमने यही माहौल बोला तो समझो एक 10-15 किलोमीटर जो गोल है रेडियस रख लो, ये इतने लोगों में 4-5 गांव का नाम भी लेना नहीं चाहता, इंसान का नाम भी लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा हम इसको जाना, किसको? कोई एक दरगाह को जाना फलां गाँव। मैंने अच्छा, उन्होंने कहा हाँ जाना। बोलो तो एक 10 दिन के पहले तक का गोश्त नहीं खाना खाते, गई का गोश्त। 10 दिन के पहले तक गई का गोश्त खाए ना नहीं सका, जाना सो कंडीशन। वो दरगाह को जाना बोलो तो 10 दिन के पहले से गोश्त खाना छोड़ डालना। कहने वाला तो मेरा क्लोज ही था, मुझको बहुत दिल को बेजार हुआ। मैंने कहा अभी अल्लाह की हलाल की चीज़ है, एक सेकंड के लिए भी तुम हराम नहीं कर सकते। तुम एक वारम छोड़ते क्या गोश्त खाना? अरे गोश्त खा नहीं सका ज़िंदगी भर तो खाना भी गोश्त है, लेकिन हराम बोलना को, लेकिन मैं खाता नहीं को इनकार करना को, तेरे सेहत को नहीं लगता है तो मत खा। तुम बोल रहे हो वहाँ पे जाना बोले तो वो जगह का तकद्दुस ऐसा है, वो जगह की ताकत ऐसी है, वहाँ पे जाना बोला तो इंसान प्रिपेयर होना, तैयारी होना। क्या तैयारी? एक वारम से पहले गोश्त खाना छोड़ डालना, बाद ही वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, अभी बीबियों के चक्कर में कितने लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। बीबी तो घर में नहीं पकाती, आजिज़ हो जाता है इंसान की बीबी की बात सुन के गोश्त भी खाना छोड़ डालता है। भाई वहाँ पे जाना है भी। मोहतरम भाइयों, इन सोच कर देखो, अल्लाह की हलाल चीज़ शहद को एक सेकंड के लिए भी हराम करने प्यारे नबी को अल्लाह इजाज़त नहीं दिया, ताकीद कर दिया। एक हफ्ता पर गोश्त खाना छोड़ डालते हैं। चलो भाई कंडीशन है, चलो दरगाह को जाना बोले तो एक वारम पहले गोश्त नहीं खाना। दारू मार को गई जा की, गांजा मार को गई जा परवानी, गांजा मार ले कोच गई जा रास्ते लंबा परवानी, दारू की बाटल हाथ में पकड़ ले कोच गए जा घर से लेको दरगाह तक, लेकिन गोश्त खा को नहीं जाना। कहाँ की ये चालाकी है आपकी? शर्म भी नहीं आती ये बात बोलने? अल्लाह ने जो चीज़ को हलाल किया उसे हराम कर लेते हैं, अल्लाह ने जो चीज़ को हराम किया उसे हलाल कर लेते हैं। ये मेरे रब के इस्लाम से क्या मजाक नहीं है? ये रब के तौहीद से क्या मजाक नहीं है? अल्लाह को क्या मुँह लेकर जाएंगे अल्लाह के पास? सोचिए देखो, शायद आप ताकत फुलेंगी,
सेहत ही फूलेंगी, 10-15 रोटियां खाने वाले ही आप, मैं मानता हूँ, लेकिन मौत नहीं आएगी आपको। सोच के देख लो, अगर कोई शराब पी के मुरझा करके डांस करता हुआ गया तो बहुत पहुंचा हुआ मकाम उसका वहाँ पे। ऐसा बना लिया इस्लाम को। अल्लाह का वास्ता सबको, ये बात हरगिज़ नहीं है कि कोई भी इंसान अल्लाह ने जो चीज़ को हलाल किया, पाकीज़ी चीज़ को हलाल किया, उसे हराम कर ले। ये एक सेकंड के लिए भी नहीं कर सकते। ये बात को मैं मौजू इसीलिए बनाया, जब मैंने सुना कसम अल्लाह की ज़मीन मेरे पैर के नीचे हदर गई जी। क्या बोल रहे हैं, ये कभी हम सुनते थे, ये अभी 2024 की बात है, ये 1 महीने पहले की बात है। क्या अभी तक ये बात इंसानों के दिलो दिमाग में है? अभी तक है कि अल्लाह की की हुई हलाल चीज़ को हराम कर कर वहाँ जा रहे हैं आप तैयारी करने के लिए। मोहतरम भाइयों, बस बात कहना मकसद यही है, आप अल्लाह ताला के दीन इस्लाम की दाई बन जाए। बस ये बात को दिलो दिमाग में रखकर आपको अगर किसी ने भी कहा, ये बात को किसी ने भी कहा, तो आप ये बात को दिमाग में रख लो। ये जो मैंने वाक़या कहा, सूरह तहरीम की जो बात मैंने की, आयत नंबर 1, अल्लाह ताला ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तुम शहद को हराम नहीं कर सकते, अल्लाह की हुई हलाल चीज़ को हराम नहीं कर सकते। ये दिमाग में रख लो, यही बात याद रख के तुम 100 जगह भी बोलना इंशाअल्लाह। ये कुरान के मजीद की आयत काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बात हमें कही सुनी, सबसे पहले इस गुनहगार बंदे को अल्लाह उस आयत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सब कुछ आयत के ऊपर अमल करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको एक बनाए, नेक बनाए, दीन इस्लाम का सिपाही बनाए, दीन इस्लाम की दीनी दावत करने का एक अल्लाह रब्बुल आलमीन दाई बनाए। मोहतरम भाइयों, आखिरत में एक बात आपको मालूम है, बार बार सुनते हैं, याद दिहानी के लिए बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए, सैयद इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईद हैं, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा, 2 ही ईद हैं। ये 2 ईदों में खुशी मनाना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, एक दूसरे को गले लगाना, खुश रहना, उसकी खुश हम देना, हमारी खुशी उसको देना जायज़ है। इसके अलावा कोई भी ईद हो जो मासूम भाइयों ने लाइल्मी की वजह से बना लिया इस्लाम में दूसरे ईद है, वो ईद हो जाए, या दूसरे मज़हब में कितने भी मज़ाहिब हैं, दूसरे मज़हब में कितने भी ईदें हैं, वो ईद हो जाए। ये दोनों ईदों के अलावा दूसरे कोई भी ईदों में हम उनको बधाई देना, हमको खुशामदीद कहना, हम उनको बधाई देना, या वो हम अगर हमको बधाई दे तो उनके बधाई में हम शरीक हो जाना, ये इस्लाम हरगिज़ कोई भी हद तक इसको इजाज़त नहीं देता। इसका ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी मुसलमान दुनिया के कोई भी कोने में है, सबको अल्लाह एक बना, नेक बना, खुश रख, उनकी इज़्ज़त की, उनके आबरू की, उनके माल की, उनके दौलत की तो हिफाजत फरमा अल्लाह या रब्बुल आलमीन। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन व फ़ी कुल्ली मकान या रब्बल आलमीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैहिम सब्रन व सब्बित अक़दामहुम वंसुरहुम अलल क़ौमिल काफ़िरीन व दम्मिर अअदा'द्दीन व हम या हौज़तल इस्लाम या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।